सुशांत, थैंक यू सो मच यार। दिस हाउस इज सो ब्यूटीफुल, एज पर एज माई डिजायर, इट्स परफेक्ट। वेलकम माई जान। अगर तुम्हारी डिजायर पूरी नहीं करूंगा तो किसकी करूंगा, बोलो। यू आर सो स्वीट। तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं थोड़ी सफाई और हॉल की सेटिंग वगैरह कर लेती हूँ। आरोही घर की सफाई करने में लग गई और सुशांत बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चला गया। जब वो बाथटब में नहा रहा था तो अचानक से वहाँ की लाइट चली गई और उसको महसूस हुआ कि किसी ने पानी के अंदर उसका पैर पकड़ा है। अरे कौन है? वो डर गया और फौरन बाथटब से बाहर निकला। उसने टॉवेल लपेटा, इतने में लाइट्स फिर से जल उठी। तब उसने देखा कि बाथटब के पानी में भी कुछ नहीं है और बाथरूम में वो अकेला है। थैंक गॉड, लगता है मुझे कोई ब्लेम हुआ है। वो कपड़े पहनकर बाथरूम से बाहर निकला। तब तक आरोही डिनर की तैयारी कर चुकी थी। दोनों ने साथ डिनर किया और फिर बातें करने लगी। सुशांत, मुझे तो ये जगह बहुत अच्छी लग रही है। कितनी शांति है ना यहाँ पर। हाँ सही कह रही हो, शहर से दूर तो हैं लेकिन है बहुत ही अच्छी जगह। दोनों ने काफी देर बातें की और ऐसे ही 11 बज गए। चलो ना, आज जल्दी सो जाते हैं, फिर सुबह थोड़ा और सेटअप करना पड़ेगा। तुम रूम में चलो, मैं जरा बॉस को एक कॉल करके आता हूँ। कहकर सुशांत ने कॉल लगाया और आरोही बेडरूम में चली गई। कमरा तो काफी अच्छा है और इसमें ये खिड़की बिल्कुल सही जगह लगी है। कहते हुए वो कमरे में लगी खिड़की के पास गई और उसको खोलकर बाहर का नजारा देखने लगी। तभी एक आवाज हुई और उसने पलटकर देखा। बेडरूम में लगा बेड अपने आप हवा में उड़ रहा था और जमीन पर वापस टकरा रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई उसको उठा उठाकर जमीन पर रख रहा हो, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा था। ये कैसे हो सकता है? ये देखकर वो डर गई और जैसे ही दरवाजे की तरफ भागी तो कमरे की लाइट्स अपने आप बंद हो गई और एक बहुत ही डरावनी लड़की दरवाजे पर खड़ी नजर आने लगी। तभी अचानक से वो लड़की आरोही के करीब आई। उसकी चीख सुनकर सुशांत कमरे की तरफ भागा। आरोही बेड पर गर्दन झुकाए खामोश बैठी थी और उसका चेहरा उसके खुले बालों से ढका हुआ था। आरोही, आर यू ओके? कहते हुए मयंक धीरे से उसकी तरफ बढ़ा। आरोही ने भयानक आवाज करते हुए अचानक से अपनी गर्दन ऊपर की तो उसको देखकर सुशांत की सांसें अटक गईं। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थीं और वो बहुत ही गुस्से से उसको घूर रही थी। आरोही, ये तुमको क्या हो गया? मैं आरोही नहीं, दक्षिता हूँ। अगर आरोही को जिंदा देखना चाहता है तो महेश और इस घर के मालिक विक्रम को यहाँ लेकर आ, कैसे भी करके। इतना कहकर उसने सुशांत को एक जोरों का धक्का मारा जिससे वो कमरे से बाहर जा गिरा। अगर कल रात तक विक्रम को यहाँ नहीं लेकर आए तो अपनी बीवी को मरी हुई देखने के लिए तैयार हो जाना। अब समझ में आया कि महेश और विक्रम में से कोई मुझे ये घर दिखाने क्यों नहीं आया था। उन्होंने कम पैसों में इसका सौदा क्यों किया था और मुझे ऐसे ही इसकी चाबी दे दी थी। इसका मतलब है कि उनको इस आत्मा के बारे में पता है, लेकिन अगर आरोही को बचाना है तो उनको कैसे भी करके यहाँ लेकर आना पड़ेगा। उसको एक आइडिया आया और वो सुबह उनके घर पहुँच गया। विक्रम एंड महेश सर, आपने हमें रहने के लिए इतना अच्छा घर दिया, उसकी खुशी में मैं आपके लिए शैंपेन लाया हूँ। अरे इसकी क्या जरूरत थी सुशांत, खैर तुम लेकर आ ही गए हो तो मना भी नहीं कर सकते। सुशांत ने 3 ग्लासों में शैंपेन निकाली और उनको दी। उन लोगों ने पीना शुरू किया, लेकिन सुशांत ने उसको सिर्फ मुंह से लगाया, उसे पिया नहीं। थोड़ी ही देर में दोनों को नशा सा हुआ और वो बेहोश हो गए। लगता है नींद की गोलियों ने अपना असर दिखा दिया। जब रात को दोनों की आंख खुली तो वो खुद को विला नंबर 277 में देखकर डर से कांपने लगे। हमें यहाँ कौन लाया?
ये तुमने क्या किया? तुम हमें यहाँ किस लिए लेकर आए हो? तुमसे कोई मिलना चाहता है। आ गए तुम दोनों हैवान, अब पूरा होगा मेरा बदला। उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा तो आरोही अपने भयानक अवतार में खड़ी थी। वो दोनों मेन डोर की तरफ भागे, लेकिन आरोही ने महेश को पकड़ लिया और विक्रम दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा। कहा था ना तूने, 2-3 घूंट शराब तो शरीफ लड़कियां भी पी सकती हैं। अब देख ये शरीफ लड़की तेरा क्या हाल करती है। कहते हुए आरोही ने उसका पैर पकड़ा और उसको बहुत ऊपर उठा लिया। छत पर चल रहे पंखे में उसकी गर्दन आई और धड़ से अलग हो गई। ऊपर से उसकी कटी गर्दन से खून की मोटी धार निकली और हॉल में जमीन पर बिखर गई। ये तो गया, अब तेरी बारी। आरोही ने महेश की लाश को छोड़ दिया और फिर विक्रम की तरफ बढ़ी। विक्रम भागकर जल्दी से एक कमरे में चला गया और अंदर से दरवाजा बंद करके एक कोने में जाकर बैठ गया। तभी कमरे की लाइट्स ब्लिंक करने लगीं और अंधेरे में उसको आरोही का भयानक चेहरा नजर आया। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। इस घर में कहीं भी चला जा, मुझसे नहीं बच पाएगा। सुनकर वो फिर से चिल्लाया और कमरे से निकलकर किचन की तरफ भागा। उसने किचन के अंदर जाकर वहाँ भी दरवाजा बंद कर दिया और जैसे ही वापस पलटा, आरोही उसके सामने खड़ी थी। उसने विक्रम का गला पकड़ा और उसको जमीन से ऊपर उठा दिया। फिर उसने शेल्फ पर रखा चाकू उठाया और उसकी आंख में मारा। वो काना होकर इधर उधर हाथ पैर मारने लगा। आरोही ने देर न करते हुए उसकी दूसरी आंख में भी चाकू मार दिया और उसको बिल्कुल अंधा कर दिया। वो अंधा होकर जमीन पर गिर पड़ा और रेंगते हुए बाहर जाने का रास्ता टटोलने लगा। आरोही ने उसके हाथ पर चाकू गाड़ दिया और जोर जोर से हंसने लगी। छोड़ दो मुझे। विक्रम बहुत ही दर्दनाक आवाज में कर्राने लगा। अरे 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 अरे, बेचारा कितना तड़प रहा है। मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। ठीक ऐसे ही, मैं भी ठीक ऐसे ही तुमसे उस दिन कह रही थी ना कि मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, लेकिन तुमने अपनी पार्टी करने के चक्कर में कुछ नहीं सुना। अब मौत आई है तो माफी मांग रहे हो। कहकर उसने विक्रम के बाल पकड़े और उसकी गर्दन पर चाकू फेर दिया। विक्रम की कटी गर्दन उसके हाथ में लटक रही थी और शरीर नीचे गिर गया। सुशांत अपनी आंखों से ये खौफनाक मंजर देख रहा था। आखिर तुम हो कौन और क्यों तुमने इन दोनों को मारा? मेरा नाम दक्षिता है। 1 साल पहले मैं इसी रास्ते से गुजर रही थी। मेरी कार अचानक खराब हो गई थी और मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं था। बदकिस्मती से मुझे ये घर दिखाई दिया और मैं यहाँ लैंडलाइन से कॉल करने के लिए आ गई। अंदर आकर मुझे पता चला कि महेश और विक्रम यहाँ पार्टी कर रहे थे और शराब पी रहे थे। मैं बिना कॉल किए यहाँ से जाने लगी तो इन दोनों ने मुझे रोका और मुझे भी पार्टी में शामिल होने के लिए बोलने लगे। मैंने इनसे कहा कि मैं नहीं पीती और मुझे जाने दो, लेकिन इन दोनों ने नशे में मेरी एक बात नहीं सुनी। इस विक्रम ने मेरे गले पर चाकू रखा और जबरदस्ती मुझे शराब पिलाई। उसके बाद ये मुझसे डांस करने के लिए कहने लगा। मैं इस हालत में बिल्कुल नहीं थी, फिर भी मैंने हाँ कर दी और डांस के बहाने चाकू उठाकर इन दोनों को दिखाया और कहा कि मुझे यहाँ से जाने दे। लेकिन ये दोनों चाकू छीनने के लिए मुझ पर झपटे और इसी छीना झपटी में चाकू मेरे पेट में लग गया और मेरी मौत हो गई। इन दोनों ने मेरी लाश को विला के पीछे दफना दिया और यहाँ से भाग गए। तभी से मेरी आत्मा इस विले में इनसे बदला लेने के लिए भटक रही थी। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन अब तुम अपना बदला ले चुकी हो। अब मेरी आरोही को छोड़ दो। इतना सुनते ही वो आरोही के शरीर से निकलकर अलग हो गई।
आरोही उसको देखकर डर गई और सुशांत से चिपक गई। डरो नहीं, अब मैं जा रही हूँ। तुम लोग इस घर में सुकून से रहना। इतना कहकर वो गायब हो गई और फिर सुशांत ने आरोही को सब कुछ बता दिया।